हाँ, चलो वुमिंग, तुमने कहा था ना कि तुम इसे बचा सकते हो। मैं अभी इसे वापस लाता हूँ। जेनशियांग, तुम जिंदा हो? उठो। कैसी हो तुम? जेनशियांग दीदी, तुम वापस आ गई। ये क्या हो रहा है? मुझे तो मुखिया ने... उन्होंने तुम्हें मारा था, लेकिन मैंने अपने खून से तुम्हें बचाया है। हाँ, तुम्हारा घाव। ये सब तब से शुरू हुआ है जब वहाँ हमला हुआ था। जब मुझे लगा कि मैं मरने ही वाला हूँ, तब मेरे शरीर में एक शक्ति जागृत हुई, और तभी से मेरा खून मरे हुए लोगों को वापस ला सकता है। तो इसका मतलब वहां पर जो भी लोग हैं वो झेनशियांग जैसे ही हैं, उन्हें तुम ही वापस लाए हो। ये तो मोलिंगडी की जीवित रहने वाली शक्ति है। 3 साल पहले जब वो हादसा हुआ था, तब तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ था। हाँ, 3 साल पहले एक हरी रोशनी मुझसे टकराई थी। मुझे कई दिनों तक होश नहीं आया था, लेकिन मेरे शरीर में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो मुलिंडी ने तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया, और जब तुम्हारी जान गई थी, तुम्हें बचा लिया। हाँ, ऐसा हो सकता है। उस तितली के तुम्हारे शरीर में जन्म लेने की वजह से उसे ढूंढना इतना मुश्किल था। तुम्हें उस हमला करने वाले का चेहरा याद है? उसका चेहरा देखने का समय नहीं मिला, लेकिन उसके शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी। वो गंध किसी अजीब से फूल या फिर किसी पौधे जैसी थी। फूलों जैसी गंध थी। गुरु ने कहा था उस नरसंहार के पीछे कोई और हो सकता है। क्या वो बाई कोई था? यंगनान, क्या बात है? कुछ भी नहीं। अब जब हमें मोलिंडी मिल गई है, तो हमें इसे लेकर शुशान वापस जाना चाहिए। चलो यहाँ से। मैं नहीं आ सकता, यही मेरा घर है। झेनशियांग दीदी, तुम भी मत जाओ। तुम बच तो गई हो, पर जिंदा रहने के लिए तुम्हें मेरे खून की जरूरत है। मैं बाबा से तुम्हारे लिए बात करता हूँ, वो तुम्हें जरूर रहने देंगे। वो तुम्हारे बाबा नहीं है, तुमसे झूठ कहा गया है। नहीं, उन्होंने कहा था मुझे जन्म देते हुए मेरी माँ मर गई। बाबा ने ही मुझे बड़ा किया है। तुम मेरे जैसे ही हो। दवाई का परीक्षण करने के लिए अगर उसे तुम्हारे खून का काम नहीं होता, तुम्हें भी मार देता। मैंने उसे खुद कहते हुए सुना था। वुमिंग, जरा सोच कर देखो, पूरी दुनिया में क्या कोई पिता इतना बेरहम हो सकता है जो धन के लिए अपने बेटे का ऐसे खून बेचता हो? वुमिंग, तुम्हें भी पता है यहाँ कोई भविष्य नहीं है। खुद से झूठ मत बोलो। तुम सही कह रहे हो, मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरे पिता नहीं है, पर उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और मुझे नहीं लगता वो मुझे मार सकते हैं। वुमिंग, तुम हमारे साथ चलो। यहाँ से जाने के बाद ही तुम्हें अपनी शक्ति और आजादी वापस मिल सकती है, और तुम अपने असली माता पिता को भी ढूंढ सकते हो। किसे पता वो भी तुम्हें ढूंढ रहे हो। हाँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। सारी दवाइयों को नष्ट कर दो। इन्हें मेरे खून से बनाया गया है। इन्हें नष्ट कर दिया तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे, सब मर जाएंगे। वुमिंग, तुमने सारी दवाई नष्ट क्यों कर दी? बाबा को मारना चाहते हो? वुमिंग, आओ, बाबा के पास आओ। आओ। तुम मेरे बाबा नहीं हो, तुम्हें बस मेरा खून चाहिए। तुम्हें पालने पोसने का ऐसे आसान चुका रहे हो? जाओ उसे लेकर आओ। खूनी मिट्टी। इन्हें बाद में देखते हैं। चलो चलें।
जिंगनान जिंगजी, तुम इसे लेकर जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। झेनशियांग दीदी, हम साथ में जाएंगे। अगर मरने की सोच ही ली है तो मैं मदद कर देता हूँ। सबको मार दो। वोमिंग, झेनशियांग! झेनशियांग! झेनशियांग दीदी, झेनशियांग! चिंता मत करो, मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। नहीं वोमिंग, मैं पहले ही मर चुकी हूँ। मैं तुम्हारा खून पीकर जिंदा नहीं रहना चाहती। तुम यहाँ से चले जाओ। वादा करो तुम अच्छे से जियोगे। झेनशियांग दीदी, झेनशियांग! झेनशियांग! हाँ झेनशियांग! झेनशियांग दीदी। वोमिंग, जल्दी हमारे साथ चलो। चलो। तुम यहाँ? चलो चलो। वोमिंग, वोमिंग! वोमिंग! वोमिंग, वोमिंग! आंखें खोलो। वोमिंग! मैं जानता हूँ तुम सियून गांव में उस तितली मूलिंदी को ढूंढने के लिए आए थे। मैं नहीं जानता वो मूलिंदी क्या है, लेकिन वो मेरे शरीर के अंदर ही है। तुम उसे ले लो। वोमिंग, अगर हमने मूलिंडी को ले लिया तो तुम मर जाओगे। सबको लगा कि वो एक अनमोल भेंट है, लेकिन मुझे लगता है वो ही मेरे दुखों का कारण है। तुम उसे ले लो, यही मेरी आखिरी इच्छा होगी। वोमिंग, वोमिंग! मुझे पता ही था कि शूशान ने उस इंगनान को सियून गांव में श्रद्धांजलि की तैयारी करने नहीं भेजा है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो वहां पर उस मूल लिंडी को हासिल करने गए हैं। सब मेरी गलती है, मैं उस तितली को नहीं ला सकी। तुमने सियून गांव के सभी लोगों को मार दिया, ये बात जरूरी है। सिर्फ सियून के लोग ही जानते थे कि गुई ने ही वहां नरसंहार किया था। अगर उनमें से एक भी जिंदा रहता तो गुई के लिए खतरा बन जाता, तो फिर हम दोनों भी उसे बचा नहीं सकते थे। मुझे एक और जरूरी बात आपको बतानी है। शांगशु की शिष्या ज़ेनशियांग कल रात वहां पर मौजूद थी और यिंगनान की जान बचाते हुए उसने अपनी जान गंवा दी। ज़ेनशियान? वो सियून गांव में क्या कर रही होगी? क्या उसकी लाश को यहाँ ला सकती हो? सियून में जितने भी लोग मरे थे सब खून भरी मिट्टी में बदल गए। मैं बस उसका हथियार वापस ला पाई हूँ। नियमों को तोड़कर वो छुपके पर्वत से नीचे गई होगी, पर वो शांगशु की एक शिष्या थी। मैं उसकी मौत जाया नहीं जाने दूंगा। मैं उस शूशान को अकेले ही उस तितली पर हक जमाने नहीं दूंगा। यूनर, पर्वत से नीचे जाओ, लेकिन कीजी चोटी की बगल से ही आना जाना, दूसरे रास्ते से मत जाना, ऐसे तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। जी। गुएन, मास्टर। क्या मुखिया आज वापस जाने वाले हैं? जी मास्टर,
मेरे लिए कोई आज्ञा? उन्हें रुकने के लिए कहो। मैं चाहता हूं वो मेरे साथ शूशान में चलें। तुमने ठीक से देखा था ना, वुमिंग को मारने वाली इंसान लुओशियन की ही एक योद्धा थी। वो चीलिंग युन थी। वुमिंग को जिस हथियार से मारा गया था वो शाह की वू शिंगशा अंगूठी थी। और वुमिंग के हिसाब से सियुन पर हमला करने वाले इंसान से एक असाधारण सी गंध आ रही थी, पर हम नहीं जानते वो कौन था। हाँ, लिंक्डइन ने एक नया संकेत दिया है। योंग, ये शहर, ये तो हमारे कस्बे की मुहर है। तू लिंडी और हाउ लिंडी ने साथ में जन्म लिया है। इन्हें जल्दी से ढूंढना होगा। मास्टर चैंग मेई, क्या बात है? आपने ये खुशी की बात हमें नहीं बताई। मूलिंडी वापस आ गई? आपको मूलिंडी मिल गई है, ये खबर आपने हमें क्यों नहीं बताई? मैं भी आपसे यही सवाल पूछने वाला था। क्या आप हम सबको इस बारे में कोई सफाई देना चाहेंगे? मास्टर चांग मेई, शूशान उन तितलियों को ढूंढ रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपने उन तितलियों को ढूंढने की जिम्मेदारी एक हाउली को क्यों सौंपी है? हम सब जानते हैं कि हाउली के उस पत्थर को लेकर क्या इरादे हैं। वो उसे नष्ट करना चाहते हैं। क्या शूशान को इस बारे में इस पर कभी शक नहीं हुआ? यिंगची हाउली का आखिरी रक्षक है और वो पत्थर बहुत शक्तिशाली है। अगर यिंगची उसे नष्ट करता है तो एक तरह से ये अच्छी बात ही है। आपका कहना बेशक ही सही है, लेकिन हमारा कहना है कि शूशान ने हमें खुद क्यों नहीं बताया कि वो इस बारे में क्या सोचता है। हाउली लोग खुद में ही सबके लिए खतरनाक है। शूशान में एक हाउली है, पर शांगशु में नहीं है। अगर आप तितलियों को ढूंढने की जिम्मेदारी शांगशु पर सौंपते हो तो शांगशु आपको आश्वस्त करता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। हमें मुखिया जुई यून का प्रस्ताव मंजूर है। बिल्कुल सही निर्णय लिया है। खाक सही निर्णय है। सुशांत तितलियों को ढूंढने में इतनी मेहनत कर रहा है तो क्या कुछ गलत कर रहा है? हाँ। अगर सभी मुखिया का यही निर्णय है तो सुशांत कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। हम आज ही जिन लिंडी को शांगशु को सौंप देंगे। लेकिन पहले झुयुन आपको एक वादा करना होगा। उसे प्राप्त करने के बाद आप उसकी अच्छे से सुरक्षा करेंगे और उस पत्थर को नष्ट कर देंगे। मास्टर चैंग मेई, आप चिंता न करें। उस जादुई पत्थर को नष्ट करने में शांगशु अपनी पूरी ताकत लगा देगा। चिंगनान, गोई, तो लिंडी और हाउ लिंडी को ढूंढने की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी है। याद रखो, तुम्हें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जी मास्टर।